हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अम्बरीश टेक इन्फो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आप कंप्यूटर से बायोडाटा या रिज्यूमे बनाना नहीं जानते या फिर आपको बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से जॉब या इंटरव्यू के लिए रिज्यूमे कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए किसी भी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति बड़े आसान तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से इसे बना सकता है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि आपको बायोडाटा बनाने बताऊं, आप हमारे चैनल अम्बरीश टेक इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑल कर दें, जिससे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए देख लेते हैं कि बायोडाटा रिज्यूमे को हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा। जैसे आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे, यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा रिज्यूमे मेकर। यहाँ पे आप टाइप करेंगे रिज्यूमे पीडीएफ मेकर, पीडीएफ मेकर, और यहाँ सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपको लोगो दिख जाएगा। इसे आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर ओपन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद इसे हम यहाँ से ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ नीचे आपको प्लस का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कोई प्रोफाइल नेम यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पे मैं अपना नाम एंटर कर दे रहा हूँ। आपका जो भी नाम हो यहाँ पे एंटर करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ से अब आपका पूरा रिज्यूमे ओपन होके आ गया है। दोस्तों, रिज्यूमे में सबसे पहले भरना होता है पर्सनल डिटेल। इसमें आप अपना पूरा नाम, पता, जन्मतिथि, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दे सकते हैं। ध्यान रखना, इसके अलावा पर्सनल डिटेल में कोई और बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल फिलअप करके बताता हूँ। यहाँ पर अपना नाम एंटर कर लेंगे, आपका जो भी नाम हो यहाँ पर एंटर कर लेंगे। आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेंगे। यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जेंडर चूज करेंगे, मेल है या फीमेल। उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड, इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएगा रिपोर्ट डिटेल्स, जहाँ पे आपको अपना परमानेंट डिटेल को यहाँ पर एंटर करना होगा, जिसमें आप अपना एड्रेस डालेंगे। आपका जो भी एड्रेस है वहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। सिटी का नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। मैं यहाँ पर एंटर कर ले रहा हूँ लखनऊ। उसके बाद आप यहाँ स्टेट एंटर कर लेंगे। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश यहाँ पर एंटर कर ले रहा हूँ। आप जिस भी स्टेट के हैं यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। आपका पिन कोड क्या है यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। उसके बाद आप नेशनलिटी में आप यहाँ पर इंडियन लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा अपलोड फ़ोटो। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज्यूमे में फ़ोटो हो तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपके फाइल फोल्डर में चला जाएगा, जहाँ पर आप जो भी अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं उसको आप लगाएंगे। फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके गैलरी की सारी फाइलें ओपन हो जाएंगी। इसमें जहाँ भी आप अपना फ़ोटो यहाँ पर रखे हैं जिसे आप लगाना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से आप क्रॉप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्रॉप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये देखिए फ़ोटो यहाँ पे लग गया है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इसे लगा सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आया है सिग्नेचर, ड्रा सिग्नेचर, सिग्नेचर इमेज। अगर आपने पहले से ही सिग्नेचर कर रखा है तो आप यहाँ सिग्नेचर इमेज पर क्लिक करेंगे, फिर से ये फाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ आप गैलरी से जा करके इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने पहले से कोई भी सिग्नेचर नहीं किया है तो आप ड्रा सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना एक सिग्नेचर यहाँ पर आप बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ओके करेंगे तो सिग्नेचर ये बॉक्स में हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का जो है पेज कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आएगा रिज्यूमे हेडिंग एंड समरी। दोस्तों, ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें रिज्यूमे हेडलाइन में आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। आप जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, वहाँ उसे आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर आप ग्राफिक डिजाइनर के लिए कर रहे हैं या नेटवर्किंग इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए कर रहे हैं, अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के लिए कर रहे हैं, एनालिटिक मैनेजर के लिए कर रहे हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कर रहे हैं, जो भी आप जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। मैं यहाँ पर एंटर करने रहा हूँ एनालिटिक्स मैनेजर। आपका जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप एंटर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एंटर कर लिया है एनालिटिक्स मैनेजर। उसके बाद यहाँ पर समरी है। समरी में आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये प्रोफाइल समरी एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है
जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस, आपका स्किल्स क्या है, आपके नॉलेज क्या है, आपके एक्सपर्टीज़ क्या हैं, आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आपका एकम प्लेसमेंट क्या है, इसको आपको यहाँ पर एंटर कर लेना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ समरी में अगर आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है तो आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर पेस्ट कर लिया हूँ। आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको आता है, जैसे आपकी जो एक्सपीरियंस क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं, आपके नॉलेज क्या है, आपका एक्सपर्टीज़ क्या है, आपकी एबिलिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर कट पेस्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर अगला स्टेप है कैरियर ऑब्जेक्टिव का। दोस्तों ये रिज्यूमे का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें हम अपने पिछले वर्क एक्सपीरियंस की समरी लिख सकते हैं। वहाँ पर आपकी क्या ड्यूटीज़ थी इसके बारे में आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी हाल में ही ग्रेजुएट हुए हैं और फ्रेशर हैं तो आप कैरियर ऑब्जेक्टिव के बारे में 3-4 लाइनें लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्लस आइकॉन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको कैरियर ऑब्जेक्टिव के बारे में दे दिए गए हैं। जो आपको शूट करता है यहाँ से आप उसे चूज कर लेंगे। फिर आप अगला जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आप प्लस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपकी जो डिग्री है, आपकी जो है, आपने जो भी पढ़ाई किया है, यहाँ पर आप इसे एंटर कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया एमकॉम। उसके बाद जिस इंस्टीट्यूट से आप यहाँ पर किए हुए हैं उसको यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी क्या है उसको भी आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपका जो है मार्कशीट जो मिला है वो परसेंटेज बेस्ड है या CGPA है, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज में आपका कितना परसेंटेज है उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप ग्रेजुएट हैं या अभी परसुइंग आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है तो आप कब कर रखे हैं उस ईयर को यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस का। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ये पॉइंट स्किप कर देना है, लेकिन अगर आपने इस जॉब से संबंधित कोई ट्रेनिंग ली है या इंटर्नशिप की है तो इसके बारे में भी लिख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस है उन लोगों को अपनी पुरानी जॉब या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपका वहाँ क्या रोल था, ये सभी जानकारी आपको यहाँ दे देनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस में आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या था, किस संस्था में आप वर्क कर रहे थे, डेजिनेशन क्या था, आपकी पोस्ट क्या थी, वहाँ पर आप प्रीवियसली एम्प्लॉयड हैं, पहले आपने वहाँ काम कर चुके हैं या अभी करेंटली आप वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, इस सब की जानकारी यहाँ पे आपको दे देना है। अगर आप वर्तमान में वहाँ पर करेंटली एम्प्लॉयड हैं तब आपको यहाँ पर फ्रॉम और टू, फ्रॉम का मतलब होता है वहाँ से आप कब से आप वहाँ पर जो है काम कर रहे हैं और अभी तक कब तक आप काम किए हैं उसको यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। ऑर्गेनाइजेशन में आप उस संस्था का नाम एंटर कर देंगे। मैंने यहाँ पर XYZ कुछ भी लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप डेजिनेशन लिखेंगे, आपका वहाँ पर क्या रोल था, आपका वहाँ पर क्या पोस्ट था, उसको यहाँ पर जो है एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी आप प्रीवियसली एम्प्लॉयड थे कि अभी आप करेंटली वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं। तो अगर आप पहले वहाँ पर वर्क कर चुके हैं एज ए मैनेजर पोस्ट पे तो वहाँ पर प्रीवियसली एम्प्लॉयड आप चूज करेंगे। आप कब से कब किए हैं तो उसको आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर एंटर कर लेना है कि अभी आप कब तक किए हुए हैं, इसको आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका वहाँ क्या रोल था, आप किस पोस्ट में थी, आपको क्या जिम्मेदारी दी गई थी, उसको आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप ओके करेंगे तो ये भी आपके रिज्यूमे में एंटर हो चुका है। उसके बाद अगला है प्रोजेक्ट का, इसको आपको स्किप कर देना है। फिर आगे है स्किल एंड अदर का। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, अगर आपकी हॉबी और स्किल के बारे में भी आप ज़रूर लिखें, लेकिन ध्यान रखें सिर्फ उन्हीं स्किल और हॉबी के बारे में लिखें जिसके बारे में वास्तव में आप जानते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इंटरव्यू के दौरान आपसे उस हॉबी के बारे में पूछ लिया जाए। अब हम यहाँ पर बारी बारी से देखेंगे इसे कैसे हम फिलअप करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है स्किल में आपका जो भी कौशल है, जो भी स्किल है उसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर आप कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं तो यहाँ पर आप कंप्यूटर एक्सपर्ट यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप राइटर हैं, कोई जो है पोएम लिखते हैं या कुछ जो है ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं तो भी आपको यहाँ पर जो है उसे लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आप ओके करेंगे। जो भी स्किल है यहाँ पर आप प्लस करते जाएंगे और यहाँ पर एंटर करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर है अचीवमेंट, आपने क्या क्या अचीवमेंट जो है प्राप्त किया है उसको भी यहाँ पे एंटर कर देंगे। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, किस एरिया में आप इंटरेस्टेड हैं उसको भी यहाँ पे आप जो है एंटर कर लेंगे। उसके बाद आता है हॉबी में आपको क्या शौक है, आप क्या चीज़ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप क्रिकेट खेलना पसंद है, आपको गाना सुनना पसंद है या फिर आपको बास्केटबॉल खेलना पसंद है, जो भी आपकी हॉबी हो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है।
हॉबी या स्किल को एंटर करते समय आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने इसे गलत जो है यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ से आप इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, इसलिए जो भी सही है उसी हॉबीज़ या स्किल्स को यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर प्लेइंग क्रिकेट मैंने यहाँ पर जो है एंटर कर ले रहा हूँ। आपका जो भी यहाँ पर जो भी आपका हॉबीज़ है इसको आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आपको बताने के लिए प्लेइंग क्रिकेट मैंने यहाँ पर जो एंटर कर लिया, उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद आता है लैंग्वेज, आप कौन कौन से लैंग्वेज यहाँ पर जानते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिख लिया इंग्लिश, यहाँ पर मैंने इंग्लिश, उसके बाद यहाँ पर कॉमा देंगे, उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे हिंदी। अगर और भी जो है आपको लैंग्वेज की जानते हैं तो उसको यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर स्ट्रेंथ है, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब स्ट्रेंथ क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि जब भी आप रिज्यूमे जॉब के लिए बनाएं तो स्ट्रेंथ को सबसे पहले लिखें। स्ट्रेंथ से ये पता चलता है कि आपकी एबिलिटीज़ क्या है, आप जो है किसी भी कंपनी में कितने सक्षम है उस काम को करने के लिए। स्ट्रेंथ सबसे मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपने स्ट्रेंथ को सही लिखा तो हो सकता है कि आपके रिज्यूमे को वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो स्ट्रेंथ में आपको अपनी एबिलिटी लिखना है कि आप उस कंपनी के लिए क्या कुछ अलग कर सकते हैं, उसे कितना बेनिफिट आप अपने स्किल्स के द्वारा दे सकते हैं, उसको स्ट्रेंथ को यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद अगला यहाँ पर है उसका यूज़र डिफाइंड फील्ड, इसको आपको स्किप कर देना है, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है अगला रेफरेंस। अगर आप किसी के रेफरेंस से उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस शख्स का आपका नाम यहाँ पर एंटर कर देना ज़रूरी है। इसके लिए आपको प्लस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्लस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ दिया हुआ है नेम, आप जिसके रेफरेंस से जा रहे हैं उनका नेम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर है डेजिनेशन, वो किस पोस्ट पे हैं उनको यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद उनकी ईमेल ऑर्गेनाइजेशन, वो किस संस्था में वर्क कर रहे हैं, अभी वहाँ वो कहाँ पोस्टेड हैं, उसको यहाँ पर आपको जो है एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर है ईमेल आईडी, उनका जो भी ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद उनका फ़ोन नंबर क्या है उसको भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप ओके कर देंगे। उसके बाद ये भी आपके रिज्यूमे में एंटर हो चुका है। उसके बाद आता है डेक्लरेशन। दोस्तों ये अंतिम चरण होता है डेक्लरेशन का। इसमें आपको ये बताना होता है कि हमने जो भी रिज्यूमे में जो भी डिटेल लिखा है, जो भी डिटेल दिया है वो पूर्णतः सत्य है, हमने इस कोई भी चीज़ छिपाने की यहाँ पर कोशिश नहीं की है। तो यहाँ पर एक सत्यता का प्रमाण है, इसको आप यहाँ से खुद लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर रेडीमेड तौर पर दिया गया है। जो भी आपको सूट करे उसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद अब आपका कंप्लीटली रिज्यूमे तैयार है। इसको अब आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे टिक मार्क लगा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आपके रिज्यूमे का कंप्लीट फॉर्मेट आ चुका है। अब आप इसे यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लें। उसके बाद जब भी आप किसी कंपनी में जॉब के लिए रिज्यूमे भेजेंगे तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि इसे पीडीएफ फॉर्मेट में ही भेजें, कोई अदर फॉर्मेट का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो हो सकता है कि आपके रिज्यूमे को वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये अगर आपको ये नॉलेजफुल लगा, आपको समझ में आया, तो आप हमारे चैनल नंबरिश टेक इन्फो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।